4 अध्याय का 3रा वाक्य। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 3रा वाक्य। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 3रा वाक्य। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। AD 51 में वास्तव में थिस्सलुनीका में रहने वालों के लिए पौलुस ने इस पत्रिका लिखा। बच्चे को संभालो। AD 51 में थिस्सलुनीका में रहने वालों के लिए वास्तव में पौलुस ने एक चिट्ठी लिखा। पौलुस की प्रयत्न का कारण थिस्सलुनीका में एक सभा शुरू करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। थिस्सलुनीका में रहने वाला मैक्सिमम लोग, स्पेशली सभा में रहने वाले लोग, मैक्सिमम जातियों से आया हुआ यहूदी लोग थे। वो लोग यहूद धर्म में पैदा नहीं हुआ व्यक्ति लोग नहीं थे। ये लोग यहूदी लोगों का जो चीज है खरीद के उस धर्म में आया हुआ लोग थे। कारण यहूदी लोगों का एकलौता परमेश्वर की आराधना, बहुत सारी ईश्वरों को आराधना करने से वालों से उनको आकर्षित हुआ। अब यही मत सोचना मूर्ति पूजा केवल भारत में, नो। भारत में मूर्ति पूजा वास्तव में बेबीलोन अदरवाइज इराक से आया है। ये मूर्ति पूजा प्रेज़ द लॉर्ड अपना भारत से शुरू नहीं हुआ। मूर्ति पूजा की शुरुआत वास्तव में बेबीलोन में हुआ था, अदरवाइज इराक में। वहां से वास्तव में इस जगह पर आया। इसलिए थिस्सलुनीका में रहने वाले लोग मैक्सिमम मूर्ति पूजा के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग ने वास्तव में यहूदी धर्म में आया सबसे पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहूदी लोगों का एकलौता परमेश्वर की आराधना उनको बहुत अच्छा लगा, उनकी हर एक नियम उनको अच्छा लगा। इसलिए वो लोग जाति सब छोड़ के यहूदी धर्म में आया। उस समय पौलुस AD 51 में यहूदी सिनगोग में जाके यीशु मसीह के बारे में भाषण देता था। उस भाषण के द्वारा बहुत सारी जाति यहूदी लोग वास्तव में यीशु मसीह में विश्वास में आने के लिए कृपा हुआ। शुरुआत की कलीसिया है शैशव उम्र, अदरवाइज शिशु का उम्र रहना वाला कलीसिया। जैसा आप शुरुआत में प्रभु में आते तो कितना उत्साह रहते, कितना विश्वास रहता है, कितना आपको वास्तव में आकर्षण रहता है, लेने में, देने में, बात करने में, हर बातों में, प्रार्थना के लिए भागने में, सब में बहुत क्या बोलते हैं ऊर्जा रहता है। वैसा ही कंडीशन थे वास्तव में थिस्सलुनीका मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों में आगे आगे आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी विश्वास की बातों को देखे पौलुस उनको और भी गहराई से उनको मजबूत किया। कहने लगा आपके विश्वास, आपके पवित्रताई, आपके हर चीज वास्तव में यीशु मसीह के आगमन में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम यीशु मसीह के साथ वास्तव में आपको चलने के लिए, जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको मौका मिलेगा। ये सारी बात बोल के हमें थिस्सलुनीका मंडली को हमें पौलुस ने वास्तव में दृढ़ करवाया। उनमें से उनको कहा गया अब एक शब्द है, हम जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है 4:3 पहला थिस्सलुनी। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। प्रभु की इच्छा। इस बाइबल का पूरा अगर देखा गया तो एक की बातों पर परमेश्वर मनुष्य को बोलते हैं मन फिराओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पवित्रता का जीवन जियो। यीशु मसीह के विश्वास में हम माने के प्रधान कारण हमें एक पवित्रता के जीवन जीने के लिए यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हमें मौका मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह के विश्वास बाकी चीजों में उधर आपको कुछ भी कर सकता है पर इधर नहीं कर पाएगा आप। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहता है उनको प्रभु की यही इच्छा। प्रभु की क्या इच्छा है? मेन तो पवित्रता। ये पवित्रता मिलने के लिए
एक कॉमन बात वास्तव में पौलुस उधर बोलने लगा। नंबर 1 उनको बोला तीसरे वाक्य में, तुम हर एक तेरी चाल चलन में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड व्यभिचार से बच के रहो, है ना। थोड़ा कंटिन्यू 3 to 7। क्योंकि हाँ। परमेश्वर की यही इच्छा है हाँ। कि तुम पवित्र बनो, हाँ। अर्थात हाँ। व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हाँ। हर एक हाँ। पवित्रता हाँ। और आदर के साथ हाँ। अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, हाँ। और यह काम हाँ। अभिलाषा से नहीं हाँ। और न उन जातियों के आप सोचने समान। का, पत्नी के साथ भी अगर रहना है तो अभिलाषों को साथ नहीं। आप वो बात समझ रहे कि नहीं? भयानक काम, भयानक सेक्स, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पत्नी के साथ है तो भी क्या नहीं, यह काम हाँ। अभिलाषा से नहीं, अभिलाषों से नहीं, वो भी प्रेम से। प्रेम और भयानक हार्ड सेक्स ये अलग है। आपका पत्नी वेश्या नहीं है, ब्रूटली सेक्स करने के लिए, इसलिए पत्नी है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड अभिलाषा से नहीं, अभिलाषा को क्रॉस करके मेहनत करके प्रेज़ द लॉर्ड प्यार से, प्रेम से। बहुत भयानक एक्चुअली इस वचन अगर ठीक तरीके से अगर पढ़ना शुरू किया तो इट्स नॉट अ ब्रूटली सेक्स, प्यार से, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी बातों से तुझे बच के रहना है। अगर उसी बातों में हम श्रद्धा नहीं देगा, हमारी आकर्षण, हमारी नजर पत्नी छोड़कर भी पराई स्त्री की ओर जाएगा। अगर हम उसमें कंट्रोल नहीं रखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा नजर वहां से भी हटकर और के जाने लगेगा। इसलिए पौलुस यही कहता है, प्रेज़ स्तोत्रम, सावधान रहो। इवन सेक्स करने में भी सावधान रहो, अपना पत्नी के साथ रहने के समय भी प्रेज़ द लॉर्ड प्यार से रहो, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तो बोलने लगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 8 वाक्य मैं भाग रहा हूं, 8 वाक्य। इस कारण हाँ। जो इसे तुच्छ जानता है, हाँ। वह मनुष्य को नहीं, प्रेज़, कोई भी मनुष्य को तुच्छ मानो मत। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बड़ा हूं, तुझ छोटा है, इसे मेरे सामने ऐसा बात मत करना, प्रेज़ द लॉर्ड। इत्यादि बातें कदापि हम वास्तव में किसी को भी तुच्छ ना समझने का, वो हमसे बड़ा है करके समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातों पर हम छोटा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप हर एक व्यक्ति को संबोधन करने के समय वो जस्ट कॉल्ड सर। मैंने एक बार एक चपरासी को, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जाके बोला, सर कैन यू गिव दिस ऑफिस स्टैम्प टू मी, बिकॉज मुझे एक क्या बोलते हैं, हमारा जो ट्रस्ट का जो कॉपी है उसका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, स्टाम्प मार के लेके आते उसको, ट्रू कॉपी बनाना चाहता था। तो मैं उसको लेकर गया और वो चपरासी में, सर can you give a stamp to do in this copy to become true copy, can you do that, आप कर सकते हैं? एंड आप मेरे को सर क्यों बोल रहे? मैं बोला, आप मुझसे बड़े इसलिए, आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, आप बड़े मुझसे, प्रेज़, आप कौन है? अबे पास्टर बोले तो नहीं समझाएगा, इसलिए मैं चर्च फादर है। ओह, आप पहले बैठिए, आप पहले बैठिए। आप किसी से भी संबोधन किया तो आप सर बुलाइएगा। हो सकता है प्रेज़ द लॉर्ड कुछ हमें बोझ उठाना वाला होगा, गिव हिम रेस्पेक्ट तो ही विल गिव द रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक द रेस्पेक्ट, प्रेज़ द लॉर्ड। आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो, कोई भी व्यक्ति को आप सर बुला के देखो, हम दे अरे अरे या भाई, सीधा आते खड़ो जाओ, उधर खड़ो जाओ। हमारे ये इधर का लोकल मराठी और मुंबई मराठी का शब्द है आयला बायला चायला।
हमारा कोलाबा कलिशे में ऐसे की बहन थे, क्या नाम है, लिसा, नो हैं, लाइला। कम से कम 12 साल से मुंबई में, मगर उसका लैंग्वेज मुंबई का नहीं है। और कहिए इतने रफ लैंग्वेज उपयोग करते, कितना बड़ा ऑफिसर है, क्या रे, क्या बोला रे, याइला। वो मराठी सब मिक्स होके पता नहीं क्या बोलते, उनको भी नहीं मालूम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सम्मान से बात करें, सम्मान से। कोई भी व्यक्ति होने दो, कॉल हिम सर, उनका सर बुलाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उनको सम्मान करेगा, मैं आपको वादा करता हूं सम्मान से आपको स्वीकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तुम किसी को भी तुच्छ ना मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 वाक्य, आपस में प्रेम रखना। 9 वाक्य, किंतु हाँ। भाईचारे के प्रति हमेशा भाईचारे के प्रति विषय में हाँ। यह आवश्यक नहीं। ये आप हमेशा प्यार से, हर एक व्यक्ति से प्यार से संबोधन करना, प्यार से। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हमें 12वां वाक्य, 10 वाक्य, उस प्रेम में बढ़ते रहना। हाँ। और सारे मकी दुनिया के हाँ। सब भाइयों के साथ हाँ। ऐसा करते भी हो। हाँ। परंतु हाँ। हे भाइयों, हाँ। हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। और भी बढ़ते जाओ, हर एक बातों में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वास्तव में एक एक साल हम एक एक निर्णय लेते, इस बार मैं वचन पढ़ने में बढ़ता जाएगा। अगर आप आधा घंटा वचन पढ़ते हैं, आप सोचो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आने वाला साल में प्रेज़ द लॉर्ड 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा वचन पड़ेगा। अगर आप इस साल में केवल 5 दिन उपवास किया है, आप निर्णय ले लो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आने वाला सालों में मैं 6 दिन उपवास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक एक बातों पर बढ़ता जाने के लिए मन लगा। अगर आप बढ़ता जाएगा, मैं आपको वादा करता हूं आप प्रेम में भी बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का आराधना में बढ़ता जाएगा, वचन पढ़ने में बढ़ता जाएगा, उपवास करने में बढ़ता जाएगा, हर चीज में बढ़ता जाएगा, मैं एक वादा करता हूं आप प्यार में भी बढ़ता जाएगा। आप बदलना शुरू हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम प्रतिदिन करते जा रहे, ना आराधना के लिए समय है, ना घर में प्रार्थना के लिए समय है, बाकी हर एक चीज के समय है। कुटुंब प्रार्थना के लिए समय नहीं है, अपना पति बच्चे पत्नी सबके साथ वास्तव में सुबह और शाम को प्रार्थना करने के लिए हमें समय नहीं है। आपको मालूम है हमारी जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड आत्मीय चूदी होने के कारण, आत्मीय कमी होने के कारण कुटुंब प्रार्थना के प्रेज़ द लॉर्ड हमें समय नहीं निकालते। हमारे पास एक स्मार्टफोन मिला है, अब अपना अपना चीजों में अगर हम थोड़ा बिजी है तो ओ तू कर दे, तू कर, मैं बात नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब वास्तव में प्रेम में बढ़ते जाने के लिए, आत्म विषय में बढ़ते जाने के लिए आपको रुकावट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कुछ समय मोबाइल को बंद कर और मिलकर प्रार्थना करो अपने परिवार के साथ, कुटुंब प्रार्थना कम से कम सुबह और शाम को। उसके बाद देखो हमें आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी होते कि नहीं, आप पढ़ के देखो, जरूर बढ़ोतरी होगा। हर बातों में, आत्मिक भौतिक शारीरिक हर बातों में बढ़ोतरी मिलेगा, बट आप ऐसा करता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम कोई भी बातों पर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम शून्य होते जा रहे, प्रतिदिन बढ़ता नहीं है। और एक शानदार हमेशा रखने के लिए 12वां वाक्य, एक शानदार हमेशा रखने के लिए मन लगा। शांति हाँ, ताकि बाहर वालों से हाँ। आदर प्राप्त करो हाँ। और तुम्हें हाँ। किसी वस्तु की घटी न हो। हाँ। उसके बाद कंटिन्यू। हे भाइयों, हाँ। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो हाँ। जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु कौन में सी वाक्य पढ़ रहे? पहला थिस्सलुनीके 4 का उससे पढ़ रहे। 12वां वाक्य क्या पढ़ते? 12वां
ताकि बाहर वालों से हाँ। आदर प्राप्त करो बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। और तुम्हें हाँ। किसी वस्तु की घटी न हो। हाँ प्रेज लो, ओके। तुम्हें कोई भी वस्तु का घटी ना होने के लिए क्या करना होगा? हैं? वस्तु बोला है, हमारे घर में कोई भी वस्तु का घटी ना होने के लिए क्या करना होगा? काम करना होगा, अपने हाथ से काम करना होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है एफेसियन चैप्टर उसका 4 अध्याय का 28 वाक्य में एक शब्द लिखा, वो शब्द थोड़ा पढ़ो। एफेसियन चैप्टर 4:28। चोर, हाँ चोरी करने वाला हाँ फिर चोरी न करे, हाँ, वरन चोरी करना वाला चोरी ना करे, वरन हाँ। भले काम करने में हाँ। अपने हाथों से परिश्रम करे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे क्यों लिखा? चोरी करना वाला चोरी ना करे, अपने हाथों से परिश्रम करे। क्या चोरी करते हम? थोड़ा सोचो, चोरी कुछ करते कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आपकी हर एक प्रयत्न का प्रतिफल अगर मिलने के लिए आप चोरी नहीं करने का, इसका मतलब है हम परमेश्वर का पैसा कदापि चोरी नहीं करना। मिनिमम भाई चलो, परमेश्वर की पैसा आपकी जिंदगी में मिलने वाला प्रयत्न का फल की 10% परमेश्वर का है। अभी ये साल जाने के लिए केवल 2 हफ्ते बाकी। एक निर्णय इसी बातों में ले, आपका हर एक प्रयत्न में अगर प्रभु आशीष करने के लिए आप परमेश्वर के जो पैसा है दशांश, उसका चोरी मत करना। एक वचन एक बार और पढ़े। चोरी करने वाला चोरी करना वाला फिर चोरी न करे, चोरी ना करे, वरन हाँ। भले काम करने में हाँ। अपने हाथों से परिश्रम करे। अपने हाथों की प्रयत्न का फल के लिए अगर आपको परिश्रम करने के लिए चोरी नहीं करने का, मैं कम से कम ये नया साल में एक निर्णय लो, अभी मैं चोरी नहीं करूंगा परमेश्वर के पैसा को। अभी साल पूरा गया, अभी मैं चोरी नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बढ़ते जाओ, एक एक बातों पर बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमेशा 11वां वाक्य, हमेशा मनुष्य का काम है विश्वस्त रहो। विश्वस्त, 11वां वाक्य। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ। वैसे ही चुपचाप रहने हाँ। और अपना अपना कामकाज करने हाँ। और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रेज़ द प्रयत्न लॉर्ड। करो। विश्वस्तता से रहने के लिए कोशिश करना, विश्वस्तता से। ये तो कि मिनिमम बातों में इसमें लिखा गया, क्योंकि प्रभु चाहने वाला बात है आप हर कदम हर बातों में हमें पवित्र रहे। पवित्रताई का हमें जो हिब्रू शब्द हागियास्मोस, 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 हागियास्मोस का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, अग्नि के लिए वो चीज को तैयार करना। ये बातों में याग के विषय में है, हागियास्मोस याग के विषय में। एक 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 मृग को हमें याग अर्पण लेके आते हैं, हमें पुरोहित उसका सिर, उसके कान, उसके आंख, उसका मुंह, उसका नाक, उसका टांग, उसका कोई भी चीज हो, कोई कमी ना हो। उसके बाद एक पुरोहित आके प्रेज़ द लॉर्ड हमें याजक को बोलेगा, हमें हागियात ये काटने के लिए मृग योग्य है। हम एक एक व्यक्ति याग अर्पण करने के लिए आया है, शुद्धिकरण का बिना अर्पण नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हागियास्मोस, प्रभु ये चाहते हैं हम हर व्यक्ति हर लोग वास्तव में हमेशा पवित्रताई में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हम पवित्रताई में रहने का? क्योंकि परमेश्वर ने हमें
ये दुनिया से अलग होकर चुना। प्रेज चलो व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 6 वाक्य में लिखा है, हम इसलिए शुद्धिकरण होने का, हमें शुद्ध होने का पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ। पवित्र प्रजा है। हाँ। यहोवा ने हाँ। पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। भाई चलो, इस पृथ्वी पर वास्तव में प्रभु ने हमें 228 राष्ट्र है तो भी इस्राएल को परमेश्वर ने चुना। प्रेज द लॉर्ड। और उनके पवित्र ठहराया। कदापि कोई अपवित्र हमें इस्राएल को ना हो। हमें हर व्यक्ति पवित्र दायित्व चलने के लिए प्रभु चाहते हैं। वो तो आश्चर्य की इस्राएल है, हम तो आत्मीय इस्राएल है। अगर आश्चर्य इस्राएल को इतना तो परमेश्वर ने पवित्र दायित्व चलने के लिए हागी आत्माओं से इतना तक अगर टिकते हैं, तो हम तो आत्मा से इस्राएल है, आत्मीय इस्राएल। हम कितना तक पवित्रदाई हमारी जिंदगी में हम लेके चलना होगा, क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करता है। परमेश्वर का हमको भी प्रेम करना है। आपको पता है, ये मत सोचना परमेश्वर को केवल हम ही प्रेम करते हैं। नो, ये दुनिया का 750 करोड़ में 33.1% लोग यीशु मसीह को प्रेम करता है। हमें केवल यीशु को जानने वाले लोग 33.1%। उसके बाद कितना इस्लाम राष्ट्र लोग यीशु मसीह को प्रेम करता है, कितना प्रेज लोग जैनिस्ट लोग यीशु को प्रेम करता है, कितने बुद्धिस्ट लोग यीशु को प्रेम करता है। प्रेज लोग काफी लोग। और प्रभु की वजह में लिखा है, सारे जीव सबका घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा और सारी जबान यीशु प्रभु है करके कबूल करेगा। मैंने ऐसे लिखा फिलिपियन चैप्टर 2:11 में। फिलिपियन चैप्टर 2:11 में इस तरीके से लिखा है, हर घुटना और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। पर अभी कोई करते कैसा? अभी नहीं करते, अभी कुछ लोग करते, परंतु प्रभु के वचन में लिखा है, हमें हर व्यक्ति का घुटना टिकेगा, हर जबान कबूल करेगा यीशु मसीह प्रभु है। ये कब होगा? लास्ट टाइम मैंने एक उदाहरण प्रेज द लॉर्ड मुरबाड़ में बोला था। हर एक पॉलिटिक लीडर्स का नाम निर्देशन पत्रिका इलेक्शन का समय पर समर्पण करते हैं। उसी टाइम उनका उम्मीदवार को कौन है, उनका चीफ मिनिस्टर, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? प्रेज लो फडणवीस बनेगा, मैं इसका नाम फॉरवर्ड करते हैं। गढ़ीवाला का प्रेज लो, गढ़ीवाला बोले तो कौन सी कांग्रेस, कौन सी? राष्ट्रवादी कांग्रेस। राष्ट्रवादी का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हमें शरद पवार होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अपना शिवसेना का प्रेज द लॉर्ड चीफ मिनिस्टर हमें प्रेज उद्धव ठाकरे होगा। तो एक एक पॉलिटिक लीडर्स लोगों की अलग अलग पॉलिटिक लोगों की चीफ मिनिस्टर बोलो यही कहेगा, अब इलेक्शन आने वाला है, हम चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारा पार्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारा 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 हमारा। ओके, इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में फडणवीस जीत गया, बीजेपी जीत गया। तब भी कांग्रेस वाला का चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी कांग्रेस वाला का चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी बोलिए, जीता किसने? हैं? कौन जीता? बीजेपी। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? फडणवीस। कांग्रेस का भी चीफ मिनिस्टर कौन है? फडणवीस। गढ़ीवालों को भी चीफ मिनिस्टर कौन है? फडणवीस। हरे व्यक्ति के फडणवीस हो गया ना, वैसा ही आमीन प्रेज द लॉर्ड। ये कलिसिया ये दिन इस पृथ्वी से चला जाएगा, यीशु मसीह बादलों पर आएगा,
ये कलीसिया पूरा चला जाएगा। एंटी क्राइस्ट का रूल इस पृथ्वी पर 7 वर्ष के लिए शुरू होगा। वो खत्म होने का समय यीशु मसीह 1000 साल राज करने के लिए इस पृथ्वी पर होगा। उसी टाइम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह यरूशलेम सेंट्रल कैपिटल होके प्रेज द लॉर्ड आमीन इस कुर्सी में प्रेज द लॉर्ड राज करेगा। उसी टाइम हर जबान बोलेगा यीशु प्रभु है, हर घुटना उनके सामने टिकेगा, तभी तो वचन पूरा होगा। अभी नहीं बोलेगा, अभी बोलेगा हमारा खुदा वो है, हमारा प्रभु ये है, हमारा प्रभु ए टू जेड बोलेगा। परंतु ऐसे के दिन आएगा उसी टाइम बोलेगा प्रेज द लॉर्ड हमारा प्रभु, हमारा सच्चाई परमेश्वर यीशु मसीह है करके हर एक जबान कबूल करेगा। आमीन। ये आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का हर लोग यीशु मसीह को प्रेम करता है, परंतु प्रभु चाहते हैं हर मेरा विश्वास करने वाला जन पवित्रदाई से जिए। पवित्रदाई, व्हाट डू यू मीन पवित्रदाई? हागियास्मोस, विशुद्धीकरण, पवित्रदाई, हागियास्मोस। व्हाट डू यू मीन दैट? हागियास्मोस का मतलब है प्रेज द लॉर्ड अलग होना, अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हम हमेशा अलग रहना, अलग रहने के बातों को बोलते पवित्रताई, होलीनेस। अगर हम यीशु मसीह में होते हुए ये जाति का जैसा जीवन जिएगा, प्रेज द लॉर्ड, हम उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। इसका मतलब वी आर नॉट, हम होली पवित्रताई में हम श्रद्धा नहीं दे रहे। ये दुनिया का जैसा कपड़ा पहने, ये दुनिया का जैसा हम भी लिपस्टिक पहने, ये दुनिया का जैसा सब कुछ हम भी करें, ये दुनिया का जैसा हम भी हमें हेयर कट करें। आजकल हेयर कट भी प्रेज द लॉर्ड जैसा लगता है उनको छुम्माड़ रखने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड पूरा बोझ उसके सिर पर दे दे। आपको मालूम है ये टकला आ गया तो सबसे ज्यादा टकला किधर आते, कहां से शुरू होते? टकला है, यहां से शुरू होता है ना। हाँ, जितने लोग ऊपर रखा है जल्दी टकला होने वाला है यहां से, क्योंकि हमारा ये जो है ये तो क्या बोलते हैं टकला, जितनी टकला है, मैं टकला वालों को नहीं, उनको उंगली नहीं बोल रहा हूं प्रेज द लॉर्ड, पर जितने लोग अपना बाल ऐसा किया है जैसा कुछ बोझ रखने के लिए। आपको मालूम कुछ बोझ रखने के लिए हम ऐसा करते हैं ना। बोझ रखने के लिए ऐसा करता ना। मेरे पापा किया करता था, वो तो कूली था, मेरा पापा कूली था, इसलिए ऐसा था हमेशा उनका पास परमन रहता है। ऐसा करके रखा है। कोई बात नहीं, यहां से गिरना शुरू हो जाएगा, जल्दी टकला हो जाएगा, शांति हो जाएगा, शांति मिलेगा। प्रेज लो हमें दुनिया का जैसा अगर हम करेगा, वेर इज द हागियास्मोस, पवित्र है किधर? प्रेज द लॉर्ड। दुनिया का जैसा हम भी कपड़ा पहनेगा, दुनिया के जैसा हम भी हर एक बिहेवियर करेगा, अलग होना किधर है? जब हम उनमें से बढ़कर अलग होगा तो वो लोग पूछेगा आजकल तुम चकली नहीं बना रहे, चकली नहीं बना रहे, तुम्हारा घर में से वो क्या बोलते घी, क्या घी और क्या बोलते वो बेसन फ्राई करके कितना स्मेल आता, खुशबू आता है घी के साथ ना, मुझको बहुत पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्मेल क्यों नहीं आ रहे? तुम क्यों नहीं मना? चकली बनाए नहीं तूने इस बार दिवाली में? अभी आ रहे दूसरे क्रिश्चियन का दिवाली 25 तारीख दिसंबर 25 तारीख क्रिश्चियन लोगों का दिवाली आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को तो बुरा लगेगा, मनाना वाला मनाओ, पर बाइबल में लिखा ना लिखा चीज को मानते हैं हमें श्रापित है, ऐसा लिखा है ना? नहीं? थोड़ा पढ़ के सुना।
मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का। मैं बोले लिखावट चीज मानता नहीं, ना लिखावट तो मानने के लिए कितना जल्दीबाजी है। जो उसमें लिखा है वो मानता नहीं है ना। हाँ 5 का 18 19 है 19 ओके 19 5 का 19 ओके। इसीलिए हाँ जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से हाँ। किसी एक को तोड़े हाँ। और वैसा ही लोगों को सिखाए, हाँ। वह स्वर्ग के राज्य में हाँ। सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ। परंतु हाँ। जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा हाँ। और उन्हें सिखाएगा, हाँ। वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। Praise the Lord। प्रभु के वचन में लिखा गया है, इसमें लिखा हुआ बातों को मानो। मैं बोला लिखा हुआ बातों को मानता नहीं, हम ना लिखा हुआ बातों को मानने के लिए कितना अच्छा लगता है। Praise the Lord। आपका बाले में क्रिश्चियन मंडली को मनाने के लिए बोला गया हुआ एक ही चीज है, क्या है? क्या है? न्यू ईयर 31st। Praise the Lord। हमें न्यू ईयर फर्स्ट न्यू ईयर द नेक्स्ट डे वो मनाने के लिए बोला गया है। बाइबल में बोला गया बातों को मानो ना। इसमें नहीं लिखा है उसको क्यों मान रहे? बोलते बेनिहीन मान रहे, तो बेनिहीन के पास जाओ। मरने के बाद बेनिहीन के पास जाओ, जिधर बेनिहीन है उधर चला जाओ। आमीन। आपका मालूम है मेजॉरिटी मत देखना, मेजॉरिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया का 99% लोग वास्तव में मानते हैं कौन सी चीजों को हैं? ये अभी दिसंबर 25 तारीख को तो 1%, आमीन, मे बी पेंटेकोस्ट प्रस्थान नहीं मानते और परमेश्वर पैसा मेजॉरिटी में नहीं करते। जो व्यक्ति वचन किया था और जीवन जीते हैं 1% है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर उनके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप माने ना माने, बहुत सारे लोग तैयार किया है ना। आपका घर में आया ना काटा क्या बोलते? हाँ क्रिसमस ट्री अभी आएगा ना, क्या बोलते? सांता क्लॉज सब पहन के, क्या बोलते उसको? कैरम्स। प्रेज़ द लॉर्ड। पैरम्स नहीं, भीख मांगना है हर घर में जाके। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दे ये दे वो दे ये दे, हमको खाने दे, हमको वो दे, हमको ये दे, थोड़ा बहुत हिलेगा। मैं बोला प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। एक एक जाति के घर में जाओ, मैं मानता हूं, पर विश्वासी के घर को चुन के क्यों जानते? क्योंकि उधर कोई मार मिलेगा नहीं, उधर से कोई ढकलेगा नहीं, उधर तो उल्टा आपका स्वीकार करेगा। हाँ हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरा कहने के मतलब इसमें जो लिखा है वो मानना, जो नहीं लिखा है उसको क्यों मान रहे? दिसंबर 25 तारीख यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ मार्च अप्रैल में। फिर आप बोलेंगे डेट कहां से आया? ये तो कुछ न्यूज का डेट है, कुछ दिन न्यूज। उस उत्सव का नाम है स्टार नाइला। मैं सूर्य का नमस्कार करता हूं, वो कहानी बोलने के मेरे पास समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप दुनिया का जैसे मत करो। पवित्रताई वास्तव में लोग अलग अलग रीति से मानते हैं। वास्तव में यीशु मसीह में जो नहीं है वो भी पवित्रता कैसे मानते मालूम है? पवित्रता करने के लिए, वाह, उनका पवित्र देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग वास्तव में शरीर को ताड़ना देते हैं पवित्र के लिए, कुछ लोग खाना तक नहीं खाते पवित्र के लिए, कुछ लोग पानी में डूबते रहता है गला तक वर्षों पर, और अपना शरीर मच्छी को खाने के लिए मौका देते हैं। कोपोली में एक जगह एक स्वामी जी, उसका वास्तव में हमें कमर से लेकर पूरा मच्छी खा चुका है, पर अभी भी जिंदा है वो। किसके लिए मालूम है? पवित्रताई के लिए। कोई लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, कोई लोग माला डालते हैं, कोई लोग चप्पल नहीं पहनते, कोई लोग वेजी खाते हैं, कोई खाता भी नहीं।
कोई जो वास्तव में बहुत कुछ करते रहते वास्तव में पवित्रताई होने के लिए। कोई लोग संन्यास से व्रत लेके कोई हिमालय में प्रेज द लॉर्ड सर्कस करते हैं, बहुत कुछ किसके लिए मालूम है? पवित्र होने के लिए। वैसा ही हमारे विश्वासी में भी कुछ लोग हैं, अच्छा सोप उपयोग नहीं करेगा पवित्रता के लिए, हमेशा दाढ़ी पवित्रता के लिए। हमें भाई चलो, इनको प्रवेश मत बोलने वाला एक नाम है, क्या नाम है मालूम है? हम थोड़ा बढ़ेंगे, हमें मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय का 25 वाक्य तरफ पढ़ लीजिएगा, 23-25। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों, एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय। 27 पढ़ो, 27। हे कपटी शास्त्रियों हाँ। और फरीसियों, हाँ। तुम पर हाय। तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। चूना लगाया गया वह खबर, बाहर सब अच्छा अच्छा दिखेगा, अंदर क्या है? सड़ा हुआ शरीर, बांस मारने वाला शरीर। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम, प्रभु चाहने वाला अंदर का सौंदर्य, अंदर का सुंदरतापन, अंदर का सुंदरता। बाहर की सुंदरता थोड़ी समय के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कभी भी चला जाएगा सुंदरता। एक आग काफी है, एक कीड़ा काफी है, कीड़ा एक एलर्जी आ गया, कदम बाहर का सुंदरतापन, पर अंदर का सौंदर्य नहीं मिटेगा। एक बार एक बच्चा को मैंने प्रेज 2 दिन पहले समझाया था, प्रेज बाहर के सुंदरतापन को मत देखो, तुम अंदर के सुंदरतापन को देखो। तो उन्होंने पूछा कैसे पता चला पास्टर जी मैं प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या अंदर सुंदरता है? मैं उसको उधर से उठा के बाजू में लेके गया, मैंने बोला उसका साथ तूने शरीर संबंध किया क्या? हाँ किया, पर उनका अंदर सुंदरता है ही नहीं। जो व्यक्ति शादी से पहले अगर उस लड़की को अपने शरीर की भूख के लिए अगर उपयोग नहीं करते, समझने का उसका अंदर की सुंदरतापन है। अगर उन्होंने उपयोग किया, उसका बाहर की सुंदरता पसंद है, अंदर की सुंदरता पसंद नहीं है। मैं लड़की तो तेरा साथ ऐसा हुआ ना? हाँ हो गया। हाँ तेरा बस बाहर कहीं चाहते हो, अंदर नहीं चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेम समझने का हमें बाहर की पवित्रता ही नहीं, प्रभु चाहने वाला अंदर की पवित्रता ही है, अंदर की सुंदरतापन। प्रेज द लॉर्ड, हमें स्त्री के बारे में अगर बोला गया तो पहला पत्र 3 अध्याय का 3 और 4 वाक्य तरफ पढ़ लीजिएगा। हमें बाहर की सुंदरता अंदर की सुंदरता क्या चीज है करके लिखा गया है। हाँ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंजना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े के कपड़ा पहना, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट है। यही बात में अंदर की सुंदरता है। बाहर के कितना भी चमकादारी करेगा, प्रेज द लॉर्ड, खत्म हो जाएगा कि बारिश में। अगर आपको एग्जैक्टली सुंदर देखने का, प्रेज द लॉर्ड, लड़की के नहीं तो और अपना बहनों की, प्रेज द लॉर्ड, नहाने के बाद देखने का, नाक के आते तभी देखने का, उसके बाद नहीं मिलेगा। तभी सुंदरतापन नजर आएगा, कौन सी सुंदरतापन है। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा करके क्या मिलना है? वो तो जादी लोग भी ऐसा करते हैं, मैन जादी लोग भी वही करते हैं। जब तुम छोड़ेगे ना तभी लोग पूछेगा तुम किधर जा रहे, तुम क्यों नहीं करते। अभी प्रेज द लॉर्ड, ब्यूटी पार्लर बंद करने के चक्कर है करके मत सोचना। प्रेज द लॉर्ड, मेरी कहने के मत में, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर चाहने वाला बात वास्तव में अंदर की सुंदरता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमें क्या क्या कर सकते हैं अंदर की सुंदरता मिलने के? नंबर 1 अंदर की सुंदरता चाहिए, पवित्रता आई, अंदर की सुंदरता नंबर 1। हमको क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड, आप वास्तव में दुनिया से अलग होने का, नंबर 1 दुनिया से अलग करके जीने का, हर बातों में अलग होकर जीने का। प्रेज द लॉर्ड,
आप प्रभु के बच्चों में लिखा है, हम जरमाया 3 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। जरमाया 3 का 7। तब मैंने सोचा, हाँ जब ये सब काम हाँ। वह कर चुके हाँ। तब मेरी ओर फिरेगी, हाँ। परंतु वह न फिरी। और उसकी विश्वास हाँ। घाती बहन यहूदा ने यह देखा। भाई चलो, इस्राएल जाति के बारे में वर्णन है। परमेश्वर ने बुलाया वास्तव में पवित्रताई के लिए, पर इन्होंने परमेश्वर को छोड़कर अन्य जाति का जैसा जीवन जीने लगा। परमेश्वर ने वास्तव में इस्राएल जाति को तड़प पाने के कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें शुरुआत में मिस्री में 430 वर्ष, उसके बाद बाबिलोन में 70 वर्ष, उसके बाद पूरा दुनिया के कोने कोने में प्रेज़ द लॉर्ड 1867 वर्ष, कुल मिला के कम से कम 24 पीढ़ी इस्राएल बाहर थे। कारण क्या? अन्य जाति के जैसा जीवन जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये मत सोचना आप अन्य जाति के जैसा जीवन जिया तो भी आप कलीसिया में रहेगा। कलीसिया से मैं आपको बाहर कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, परंतु स्वर्ग आपको स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपको स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा। पर इतना साल तक हमने ये निंदा सबको सहन के, हमें इतना कष्ट उठा के परमेश्वर के चरणों में आने के प्रतिफल क्या मिलेगा हमें? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। दूसरी एक बात विशिष्ट रीति से बोला गया है, माला के किताब 2 अध्याय का 11-12। माला के किताब 2 अध्याय का 11-12। हाँ। यहूदा ने हाँ। विश्वासघात किया है हाँ। और इज़राइल में हाँ। और यरूशलेम में हाँ। घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके हाँ। यहोवा के पवित्र मैं स्थान बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, शादी का वक्त आते हैं हम कोने करके भूल जाते हैं। उसी टाइम हमें लड़का नहीं तो लड़की विश्वास में है कि नहीं देखते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं देखते। सबसे पहले पूछते लड़की कैसा है? वो अति सुंदर है। हाँ। कौन सी खानदान का है? खानदान पूछते हैं। लास्ट में एक सवाल पूछते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ननंद है क्या घर पे? शास्त्रमा नहीं है करके बोले तो इतनी आनंद होते पूछो मत। शास्त्रमा का डेफिनेशन में लास्ट टाइम बोला था। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 बिच्छू 1000 सांब है। 1 बिच्छू 1000 सांब, एक कोबरा है। 1000 कोबरा एक शासुमा है। मेरे बहू बहुत खुश हो गया ऊपर बैठे। एक बिच्छू 1000 सांब, 1000 सांब एक कोबरा, 1000 कोबरा। बाकी आप लोग, मैं नहीं बोलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने लोग पूछते हैं ननंद है क्या? उसके बाद पूछते हैं शासुमा है क्या? पर ये नहीं पूछेगा लड़की विश्वास में है, लड़का विश्वास में है। उसके बाद नौकरी, बात में आते हैं नौकरी कितना है, नौकरी क्या नौकरी करते हैं। हमारे कुलाबा में प्रेज़ द लॉर्ड एक लड़का लड़की, एक संतोष करके एक लड़का एक लड़की देखने के लिए गया। जाने से पहले मेरे को पूछा, पास्टर जी मैं केरला जा रहा हूँ, मुझे त्रिवेंद्रम वाला है, मैं वास्तव में लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में पहला अनुभव है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़की देखने के लिए गया लड़का अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी लड़का है, मैंने बपतिस्मा दिया। उसकी लड़की के घर पहुंच गया। लड़की ने एक ही सवाल किया, तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया क्या? आप सोचो, कोई भी व्यक्ति लड़की लड़का देखने के लिए अगर आ गया तो, विश्वासी अगर आ गया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया कि कोई पूछते क्या? पर ये लड़की ने पूछा, अगर आप अभिषेक प्राप्त नहीं किया है आप जा सकते इस समय, मैं आपको शादी नहीं कर सकते। वो बोला मैं अभिषेक प्राप्त किया है।
अन्य भाषा से मैं बात करता हूँ। भाई चलो आमीन। वो लड़का क्या जॉब करते नहीं पूछा, कौन सी खानदान नहीं पूछा, शातु में है क्या नहीं पूछा, ननंदे के नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। भाई चलो और आमीन। आश्चर्य शादी हुआ, दोनों यार खुशी से आनंद से 2 बच्चा भी हो गया। प्रेज लॉर्ड, गांव में रहता है। आमीन। आत्मीय विषय में आप और मुझे आपको ध्यान है क्या? शादी के बाद तुरंत आप चल पड़ते, भूल जाते हर बात। प्रेज लॉर्ड, इधर लिखा है हम यहूदा, है ना, यहूदा। यहूदा बोले तो हमें, यहूदा मैं परमेश्वर का तू नहीं करेगा, यहूदा करते। यहूदा बोले तो हम, यहूदा ने विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया और इज़राइल में हाँ। और यरूशलेम में हाँ। घृणित काम किया गया हाँ। है। उन्होंने क्योंकि हाँ। यहूदा ने पराय देवता की पराई देवता से, कन्या से विवाह करके पराई देवता का कन्या से विवाह किया। प्रेज लॉर्ड, अगर आप होलीनेस चाहते हैं, आमीन। सुलेमान नष्ट होने के कारण क्या है? सुलेमान परमेश्वर से दूर जाने के कारण क्या है? यही पराई स्त्री, पराय देवता पर विश्वास करना, पराई स्त्री, उनका कारण। तो आप कोई भी आपका, आप जब यीशु मसीह में हैं, आपका शादी का जब बच्चों को आ जाते, सबसे पहले पूछो ये व्यक्ति विश्वास में है क्या, आत्मीय बातों में कैसा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पवित्रता का पहला बात, क्योंकि इस्राएल को परमेश्वर ने सबसे पहले 228 राष्ट्र से अलग किया। उसके बाद कुलों से, कुल से अलग की, लेविया कुल, लेविया कुल से अहरोन घराने को अलग किया। अहरोन को वास्तव में देने का समय अहरोन को बोला गया है, प्रेज लॉर्ड, तुम्हारा कपड़ा तक अलग होना चाहिए, कपड़ा तक। थोड़े पढ़ेंगे निर्गमन 28 उसका दूसरा वाक्य, निर्गमन 28 उसका दूसरा वाक्य, तुम्हारा कपड़ा तक अलग होना चाहिए करके बोला। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक्चुअली आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अलग वस्त्र पहनो, पर इतना मैं आपसे मैं बिंदी करूंगा, आपकी शरीर की कोई भी अंग दिखने वाला वस्त्र मत पहनना। भाई चलो, और ये फैशन का दुनिया में आप डूबो मत, इतना तक कम से कम मेंटेन करो वस्त्र में। भाई चलो, उसके बाद अहरोन को बोला गया, अहरोन 36, 37, 28 का, तुम्हारा माथन में एक सोना का पट्टी बांधने का, उसमें लिखने का ये यहोवा के लिए पवित्र है। इसका मतलब है आपका सोच तक पवित्र होना चाहिए, सोच तक। प्रेज लॉर्ड, गलत किसी के बारे में मत सोचना, आपका सोच तक बातों में एक पवित्रता है। इसलिए हर एक बातों में आप प्रेज लॉर्ड पवित्र होकर चलने के लिए कोशिश करना। प्रेज लॉर्ड। दूसरा, अगर गिर गया, गिर जाते कभी कभी हम, छोटा मोटा झूठ हो जाते हैं हमारे साथ, कभी कभी हम गिर जाते हैं। गिर गया तो सोचने का, प्रेज लॉर्ड, कबूल करके फिर से उठो। ऐसे लिखा है पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वाक्य में लिखा है, अगर आपको लग रहा है मैं गिर चुका हूं, प्रभु ने वास्तव में फिर से आपको उठाना चाहते हैं, तो पढ़ेंगे सो वाक्य। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर हम पाप में अगर गिर जाते हैं तो है ना, प्रवेश मत के लहू हमारे लिए, आप कबूल करके आप फिर से परमेश्वर का संतान ठहरने के लिए मन लगाओ। हो जाते कभी कभी, हमारे शरीर का छुटकारा हुआ नहीं तो हम कभी कभी गिर जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो कबूल करके आप फिर से परमेश्वर के संतान के लेवल में वापस आ जाओ। नेक्स्ट, हमें उच्च पवित्रता में स्थिर रहो, स्थिर रहो। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 7 वाक्य, पवित्रता में स्थिर रहो। क्योंकि
परमेश्वर ने हमें हाँ। अशुद्ध होने के लिए नहीं हाँ। परंतु हाँ। पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने वास्तव में हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए। इसलिए उसी में इस कारण हाँ। जो इसे तुच्छ जानता है हाँ। वह मनुष्य को नहीं उसी में स्थिर रहो करके है नहीं। भाई चलो आप कोशिश करो वास्तव में। आपको मालूम है, हमारे डॉक्टर साहब को पूछो, एक मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब कितना साल पढ़ना पड़ेगा? 5 years। पांच साल उस मेडिकल कॉलेज में वो जो पढ़ेगा तभी डॉक्टर बनेगा। पढ़ते करके डॉक्टर नहीं बनेगा, उनको कई मेहनत करना पड़ता है उनको पास होने का, तभी डॉक्टर बनेगा। वैसा ही पवित्रताई, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको प्रयत्न करना है पवित्रताई मेंटेन करने के लिए। मैक्सिमम पाप के लिए सौंपना नहीं आपका शरीर को। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको उनमें जुड़ना है और आपको पवित्रताई के लिए काम करना है, आपको प्रयत्न करना है, तभी आप पवित्र ठहरेगा। क्योंकि पवित्रताई के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। परमेश्वर धन्य है वे जिसका हृदय शुद्ध है, वो प्रभु को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्रताई के बिना कोई भी अल्पद, यहोशुआ किताब 3 अध्याय का 5 वाक्य में लिखा है, पवित्रताई के बिना आपकी जिंदगी में एक अल्पद प्रतीक्षा मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा पढ़ेंगे यहोशुआ क्या बोलते हैं। मैं बंद करना जा रहा हूं। यहोशुआ क्या बोलते हैं? हमें यहोशुआ किताब हमें 3 अध्याय का 5 वाक्य, इज इट करेक्ट और नॉट? फिर यहोशू ने हाँ। प्रजा के लोगों से कहा, हाँ। तुम अपने आप को पवित्र करो। आप अपने आप को पवित्र ठहरो। क्योंकि कल के दिन कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में तुम्हारा मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा। अगर आप चाहते हैं मेरी जिंदगी में परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म करे, प्रेज़ द लॉर्ड, बिकम होली एज ही होली। अगर वो पवित्र है, आप भी पवित्र बनो, तब हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमको अवसर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये उपवास इसलिए हम उपवास में हैं 14 दिन। प्रेज़ द लॉर्ड, हम उपवास में क्यों? क्योंकि एक पवित्र बनने का। पाप से भरा हुआ दुनिया है, चारों तरफ पाप है, किधर भी देखो तो पाप। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रयत्न कर रहा है, हम वास्तव में पवित्र ठहरने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए। बाकी उस उपवास प्रार्थना का कोई उद्देश्य नहीं है। ये मत सोचना हम वो कुछ अलग उद्देश्य है। नो, कोई गाड़ी बंगला भू सब कुछ कोई किसी चीज़ का नहीं। एक पवित्रता का जीवन जी के वो प्रभु हमारे साथ साथ रहना। आइए में समय खड़ा हो जाए। ओ रिबा